inflammation of the pilosebaceous duct, hair follicle and the oil gland is known as acne. कई बार सिक्रीशन का अगर एयर से कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो वो ब्लैक कोमेडॉन्स की तरह दिखता है. इसको बोलते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेज ऑफ एक्ने. ये सिर्फ फेस पे ही नहीं होते, ये आपके बैक पे, चेस्ट एरिया पे, आर्म्स पे, जहाँ पर ऑयल ग्लैंड ज़्यादा होते हैं वहाँ हर एरिया में देखे जाते हैं. वेट लिफ्टर्स होते हैं और वो वेट बिल्डिंग के लिए स्टेरॉइड ले लेते हैं, तो कई बार स्टेरॉइड इंड्यूस्ड एक्ने भी हो जाते हैं. टीन एक्ने होता है वो बेसिकली आप देखेंगे टी जोन में ज़्यादातर होगा, जहाँ ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसे फोरहेड पे, नोज पे, चिन पे ज़्यादा देखा जाएगा. वेयरएज अडल्ट एक्ने मोर कॉमन इन द साइड लॉब्स. आप डर्मेटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन चेकअप कराएं और प्रॉपर मेडिकेशन लें. स्वागत है आप सभी का नेशनल खबर के खास प्रोग्राम में, और बात करने वाले हैं हम एक्ने को लेकर. एक बात ये तो समझ आती है कि जब आप यंगस्टर रहते हैं 19, 20 या 17 जब एज होती है तब से एक्ने शुरू होते हैं. 23, 20, 25 साल तक ये एक्ने चलते हैं, और ऐसे में उस वक्त तक हम काफ़ी कुछ अलग अलग तरीके के मेडिसिन ले चुके होते हैं, फेस वॉश और तमाम ऐसी चीज़ें हैं, और ये एक्ने हमें परेशान भी बहुत कर चुके होते हैं. लेकिन इसका इलाज क्या है, इस पर बात होने वाली है, और इससे बेहतरीन क्या होगा कि कोई डर्मेटोलॉजिस्ट आपको इसकी जानकारी दें. और ऐसे में हम अभी मौजूद हैं लाफेमिक्स डर्मा क्लिनिक में, और मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर चंचल चौधरी, जो कि जानी मानी डर्मेटोलॉजिस्ट हैं, और फेमिना जैसे बड़े मैगजीन में फ्रंट पेज या यूँ कहें कि कवर पेज पे इनका जो है इंटरव्यू भी लिया गया, और साथ में फ़ोटो भी आप देख सकते हैं. फिलहाल हम बात करते हैं और स्वागत करते हैं. वेलकम मैम. थैंक यू. लाफेमिक्स डर्मा स्किन हेयर एंड लेजर क्लिनिक में आपका भी स्वागत है. थैंक यू सो मच. और आप एक जानी मानी हस्ती हैं, एक डर्मेटोलॉजिस्ट, कई सालों का आप अनुभव रखती हैं, और ऐसे में आप भी कभी एक यंग बच्ची रही होंगी, आपको भी एक्ने हुए होंगे और आप भी बहुत परेशान हुई होंगी. बिल्कुल. तो ये एक्ने क्यों होते हैं, सबसे पहले तो यही मैं जानना चाहूँगी. आपने सही पकड़ ली मेरी बात. जी बिल्कुल. देखिए बहुत एक्ने हुए हैं, और फिर जैसे मैंने पढ़ाई की डर्मेटोलॉजिस्ट की, तो मैंने समझा कि एक्ने क्यों होते हैं. राइट. एक्ने इज अ कॉज, इस डक्ट होता है जिसको हम बोलते हैं पाइलोसेबेशियस डक्ट. अगर मैं ये पिक्चर देखूं, ठीक है ना, ये एक हेयर है, शायद मैंने पहले भी दिखाई हो आपको. ये एक हेयर है और इसके साथ एक ग्लैंड है. ठीक है. हेयर, ये ग्लैंड का काम है इस हेयर को ऑयल देना. ठीक है. सिर्फ हेयर ही नहीं, जो आसपास की स्किन है वहां पर भी ऑयल प्रोड्यूस करके देना. ठीक है. इस पूरे एरिया को हम बोलते हैं पाइलोसेबेशियस डक्ट. ओके. और इस हेयर को, इस ग्लैंड को और इस एरिया को, ठीक है, दिस इज ऑल पाइलोसेबेशियस डक्ट. ओके. अगर इसमें इन्फेक्शन हो जाए तो वो एक एक्ने बन जाता है. ओके. ओके. ठीक है. अब आप देखिए स्किन में कितने पोर्स हैं. ठीक है ना, और कहीं भी आपको ये इन्फेक्शन हो सकता है. तो इन्फ्लेमेशन ऑफ द पाइलोसेबेशियस डक्ट, हेयर फॉलिकल एंड द ऑयल ग्लैंड इज नोन एज एक्ने. ओके. ये एक्ने का तो आपने बताया कि एक्ने क्या है, पर ये बन कैसे जाता है? आपने इन्फेक्शन के बारे में तो बताया, लेकिन क्यों बन जाता है? देखिए ऑयल जो यहाँ से सिक्रीट हो रहा है, यहाँ पर पोर्स हैं, तो ताकि ये जो ऑयल बना हेयर के थ्रू ये पोर्स में ओपन हो गया, और ये हमारे स्किन को हाइड्रेशन या ऑयलीनेस देगा. अगर ज़्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है, जिसको हम बोलते हैं सिबोरिया, एक्सेसिव ऑयल सिक्रीशन, ओके, या फिर जो यहाँ पर स्किन बन रही है, ये जो होती है ऊपर इसकी डेड स्किन होती है, अगर ये यहाँ पर इकट्ठी हो जाए तो ये ब्लॉक कर देता है पोर को, तो ऑयल बना और यहीं इकट्ठा होने लगता है. अच्छा. ओके. ठीक है. साथ में ना एक बैक्टीरिया होते हैं, बहुत कॉमनली हमने सुना होगा, पी एक्ने बैक्टीरिया. ये हमारी स्किन में ऑलरेडी सब में होते हैं. जैसे ही यहाँ पर ऑयल सिक्रीशन इकट्ठा हो जाता है तो वो एक फ्लोरा बन जाता है उसकी ग्रोथ के लिए, और वहाँ पर इन्फेक्शन क्रिएट हो जाता है बिकॉज ऑफ दैट बैक्टीरिया, और वहाँ पर हो जाता है सूजन. तो उसको वो कन्वर्ट हो जाता है एक्ने में. इसलिए सबसे पहले हम देखते होंगे जो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने है वो है ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स. राइट. ब्लॉक हो गई जो पोर्स हैं, मान लीजिए स्किन है तो आपके पोर्स ब्लॉक हो गया. वाइट हेड्स तब बनते हैं जब वहाँ पर सिक्रीशन वाइट कलर का ऊपर से स्किन
क्लॉग हो गया। राइट। कई बार सिक्रीशन अगर एयर से कांटेक्ट में आता है तो वो ऑक्सीडाइज्ड हो जाता है, तो वो ब्लैक कोमेडॉन्स की तरह दिखता है। ओके। तो है लेकिन ब्लॉकेज। तो फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने, इसको बोलते हैं नॉन इन्फ्लेमेटरी स्टेज ऑफ एक्ने। ओके, दैट इज फर्स्ट स्टेज। फर्स्ट स्टेज Okay. ब्लैक हेड एंड वाइट हेड्स। ओके, सेकेंड स्टेज में उसमें पस बढ़ गया है या Okay. फिर अभी रेडनेस आई है, तो हम बोलते हैं ना रेड कलर के पिंपल हो गए। Pimples हो गए, ओके, पैप्यूल्स। अगर उसमें पस बढ़ गया है तो इन्फेक्शन आ गया है तो पस्चूल्स, पस्चूल्स, ओके। राइट। और अगर नीचे गांठ हो जाती है कई बार तो या तो स्यूडोसिस्ट या नोड्यूल्स। नोड्यूल्स, ओके। तो देखिए स्टेज 1, स्टेज 2, स्टेज 3, स्टेज 4। राइट। तो अगर हम ध्यान नहीं देंगे तो वो स्टेजेस बढ़ते चले जाते हैं। तो ये सिर्फ फेस पे ही नहीं होते, ये आपके बैक पे, Okay. चेस्ट एरिया पे, आर्म्स पे, जहाँ पर ऑयल ग्लैंड ज़्यादा होते हैं वहाँ हर एरिया में देखे जाते हैं। मतलब ये कहीं भी हो सकता है, हम एक तरीके से ऑयली ग्लैंड जहाँ पर ज़्यादा होते हैं तो ज़्यादातर फुल बैक, अपर चेस्ट, शोल्डर्स, फेस, कई बार स्कैल्प पे भी हो जाते हैं, बट वो फॉलिकुलाइटिस हम बोलते हैं उसको। सो दीज आर द मेन एरिया जहाँ पर एक्ने होते हैं, हो सकते हैं। तो एक तो ये रीजन हुआ, अब और भी कोई और फैक्टर्स हो सकते हैं जिसकी वजह से एक्ने हो? जैसे डाइटरी फैक्टर्स। आप फर्स्ट ऑफ ऑल मेन फैक्टर ये रहता है, जैसे आपने बोला एडोलसेंट, यंग एज में होते हैं। क्यों होते हैं यंग एज में? क्योंकि तब हार्मोनल चेंज होता है, एड्रिनल ग्लैंड से देयर इज अ ग्रोथ स्पर्ट होती है, जिससे कि हमारे जो ऑयल ग्लैंड है वो सिक्रीशन ज़्यादा ऑयल करते हैं। राइट। तो दैट इज़ नॉर्मल फिनोमेना। ज़्यादा ऑयल सिक्रीट हो रहा है और अगर आपकी ऑयली स्किन है तो वहाँ पर ज़्यादा बिकॉज ऑफ जेनेटिक, कई बार फैमिलियल भी होते हैं कि अगर पेरेंट्स को किसी को है ना तो वो आपके genetically हो सकता है। तो वन रीज़न दैट। सेकेंड, एनवायरमेंटल फैक्टर्स हैं। डाइटरी में अगर आप ज़्यादा ग्लाइसेमिक फूड ले रहे हो, ग्लाइसेमिक फूड में शुगर वाले, ओके। शुगरी फूड ज़्यादा ले रहे हो, तो एक देयर इज अ प्रोडक्ट, देयर इज अ इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 जो आपकी बॉडी में रिलीज होता है। ओके, और वो प्रोड्यूस करता है इंक्रीज ऑयलीनेस को और हार्मोनल चेंज को, जिससे कि आपके एक्ने का बनने स्टार्ट हो जाते हैं। तो हाई ग्लाइसेमिक फूड, जो फूड जिसमें शुगर कंटेंट ज़्यादा है, वो उनको अवॉइड करने को बोलते हैं। सेकेंड, अगर हम एक्सेसिव डेयरी प्रोडक्ट्स ले रहे हैं, ठीक है, नॉर्म 1 ग्लास दूध या बाउल उससे नहीं ज़्यादा ले रहे हैं, तो भी इंसुलिन ग्रोथ फैक्टर 1 रिलीज होते हैं। आपका ऑयलीनेस से बॉडी इंक्रीज ऑयल प्रोडक्शन होता है और इंक्रीज और हार्मोनल प्रॉब्लम्स भी आ सकती हैं। ठीक है। दी ज़्यादा कई बार क्या होता है, आपने देखा होगा वेट लिफ्टर्स होते हैं और वो वेट बिल्डिंग के लिए स्टीरॉयड ले लेते हैं। राइट। तो कई बार स्टीरॉयड इंड्यूस्ड एक्ने भी हो जाते हैं। ओके। एंड सो दीज आर द डिफरेंट थिंग जो हम देखे जाते हैं एक्सटर्नल। कई बार किसी मेडिसिन से भी हो सकते हैं, ओके। मेडिसिन इंड्यूस अलग-अलग तरीके के हो सकते medicines आप ले रहे हैं। हैं। या फिर अगर आपको मेजर हार्मोनल इम्बैलेंस है लाइक पीसीओडी, तो उसका एक फैक्टर एक्ने भी होता है। ज़्यादा एक्ने हो सकता है। ज़्यादा एक्ने होते हैं अगर आपको पीसीओएस या पीसीओडी की प्रॉब्लम है। राइट। सो दीज आर द डिफरेंट अदर फैक्टर्स। अदर फैक्टर्स समटाइम्स, अभी मैंने जैसे ओपनिंग में कहा कि अडोलसेंट्स में ही ज़्यादातर ये एक्ने दिखाई देते हैं, लेकिन दूसरा फैक्टर ये भी है कि जब हमारी एज बढ़ जाती है, अडल्ट एज में हम आ जाते हैं, तब भी एक्नेस हो रहे होते हैं। राइट। व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन दीज टू एक्नेस? राइट, देखिए जो नॉर्मल एडोलसेंट एज एक्ने में होता है वो बिकॉज ऑफ द प्यूबर्टी चेंजेस हो रहे हैं बॉडी में, इसलिए और आपकी स्किन ऑयली है, एक्सेसिव ऑयल सिक्रीट कर रही है, उसके कारण अगर वहाँ पर आप क्लीनिंग अच्छे से नहीं कर रहे हो, ऐसा नहीं है कि कई लोग अगर क्लीन कर रहे हैं तो भी उनको एक्ने नहीं होते हैं बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स, क्योंकि उनकी स्किन की जेनेटिक अच्छी है। लेकिन अडल्ट एक्ने जो है वो बेसिकली या तो आपका मेजर हार्मोनल चेंज है बॉडी में कई, तो उससे जिसमें टेस्टोस्टेरोन रिलीज ज़्यादा हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज हो जाता है, मेल पैटर्न की तरफ चला जाता है, और या फिर पीसीओएस की प्रॉब्लम हो जाती है। तो इन कंडीशंस में अडल्ट एक्ने देखे जाते हैं। Okay, so basically if you have adult acne, we try to rule out the hormonal problems. Okay, because they are the major reason for adult acne. ओके, सो दीज आर द मेन डिफरेंस। दूसरा जो टीन एक्ने होता है वो बेसिकली आप देखेंगे टी जोन में ज़्यादातर होगा, जहाँ ऑयल प्रोडक्शन ज़्यादा है, जैसे फोरहेड पे, नोज पे, चिन पे ज़्यादा देखा जाएगा। वेयर एज अडल्ट एक्ने आर मोर कॉमन ऑन द साइड लॉब्स। और अडल्ट एक्ने आप देखेंगे तो पस्ट्यूल्स, नोड्यूल्स जो स्टेज है वो ज़्यादा दिखते हैं, थर्ड और फोर्थ स्टेज। वेयर एज जो टीन एक्ने होंगे उनमें स्टार्टिंग ब्लैक हेड वाइट हेड से होती है, क्योंकि वहाँ ब्लॉकेज हो रहा है बिकॉज एक्सेसिव सिक्रीशंस हो रहे हैं। सो दीज आर द मेजर डिफरेंस जिसे हमें डिफरेंट करते हैं कि ये एडोलसेंट एक्ने है कि
अडल्ट एक्ने है, राइट। तो दोनों ही तरीके के एक्ने का अलग अलग प्रिकॉशन होगा। वो बिल्कुल। प्रिकॉशन पे भी अगर हम बात करें तो क्या है वो प्रिकॉशन? देखिए, अगर आपको ऑयली स्किन है तो एक्ने आना लाजमी है, तो उससे घबराने वाली कोई बात नहीं है। दूसरा, अगर आपको लग रहा है कि फेस अच्छा नहीं लग रहा है, तो इंस्टेड ऑफ गोइंग एंड फाइंडिंग कि कोई भी प्रोडक्ट हम केमिस्ट से ले लें, आप डर्माटोलॉजिस्ट से अपनी स्किन चेकअप कराएं और प्रॉपर मेडिकेशन लें। बिकॉज एक्ने को मैं नहीं बोलूँगी आप इग्नोर कर लें, ठीक है, क्योंकि एक्ने के कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकते हैं। दूसरा, अपने एक्ने को पिक ना करें कभी भी, क्योंकि पिक करने से आप इन्फेक्शन को दूसरी जगह बढ़ा रहे हैं, साथ ही साथ वहाँ पर गड्ढे होने की चांसेस बढ़ जाते हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। फेस वॉश अच्छे से क्लीन करना ज़रूरी है, लेकिन ओवर क्लीनिंग ना करें। कई बार लगता है कि हम फेस को बार बार क्लीन करेंगे तो हमारे एक्ने ठीक हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। वो सिर्फ एक पार्ट है क्लीनिंग उसका। मॉइस्चराइज भी करना, कई बार लोग बोलते हैं हमारी स्किन में एक्ने, हम मॉइस्चराइज नहीं करेंगे नहीं तो और हो जाएंगे। तो क्लीनिंग भी करना ज़रूरी है, जेंटल क्लीनिंग, मॉइस्चराइजर लगाना भी उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि कई बार ओवर ड्राइनेस से भी एक्ने हो सकते हैं। सो देखिए, छोटे छोटे प्रिकॉशंस हैं आपको ध्यान रखना है, इन मिथ से नहीं रखना है। राइट। तो ये तो बात हुई डॉल्सन्स की। अब अगर हम अडल्ट में आ जाते हैं, एक्ने विल रिमेन द सेम। इनफैक्ट अडल्ट एक्ने में अगर आपको बड़े बड़े पस्टूल्स या नोड्यूल्स हैं, तो आपको इमीडिएटली, अगर आपको लग रहा है कि और भी कोई सिम्टम्स हैं जो आपको हार्मोन, जैसे एक्सेसिव हेयर फॉल है, इरेगुलर मेंस्ट्रुअल हैं, या फिर आपका एक्सेसिव वेट गेन हो रहा है, तो आप उसे इग्नोर ना करें और मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट। और आप, कई बार होता है कि इनफैक्ट पेशेंट को टीन एज एक्ने हुए ही नहीं है, डायरेक्टली उनको दे कम कि हमें कभी एक्ने नहीं हुए, नाउ दे आर डेवलपिंग अडल्ट एक्ने। सो मीट अ डर्मेटोलॉजिस्ट इंस्टेड ऑफ लुकिंग कि ओटीसी क्या प्रोडक्ट है, चलो बेंजोइल पेरोक्साइड लगा के देख लेते हैं, चलो सैलिसिलिक एसिड फेस वॉश लगा के देख लेते हैं। ट्राई टू सी वाई द एक्नेस आर देयर। और एक चीज़ मैं भूल गई, कई बार जंक फूड भी कई बार कॉज हो जाता है। जैसे ये मेरा पहला ऑप्शन ही था कि ये कहा जाता है कि डोंट ईट जंक फूड। हाँ। सो व्हाट आर द रीजन बिहाइंड दैट कि a person should not eat? देखिए, जंक फूड मीन्स वी आर ईटिंग दी अनहेल्दी फैट। ओके, जो एक्सेसिव फैट जो है वो कन्वर्ट हो जाता है हमारे हार्मोन्स में, बैड हार्मोन्स में कन्वर्ट होता है, जो इंसुलिन लाइक ग्रोथ फैक्टर्स या फिर हमारे जो हार्मोन्स हैं उनको डिस्टर्ब करता है, जो नॉर्मल साइकिल को। ओके, सो दैट्स वाई इफ़ यू आर हैविंग एक्सेसिव कैलोरीज, excessive junk food or या फिर excessive glycemic food, they disturb your hormonal pattern, okay, and ultimately leading to acne. Okay. The main question is, what are the treatment options apart from sunscreen, apart from moisturizers, and apart from all those जो chemist के पास से लिया जाता है उन treatments के अलावा? देखिए, अगर डॉल्सन एक्ने है, स्टेज 1 है, तो टॉपिकल ट्रीटमेंट देते हैं। वी ऑल नो, अब वी ऑल रीड कि बेंजोइल पेरोक्साइड फिक्स वॉश आते हैं, बेंजोइल पेरोक्साइड टॉपिकल लगाते हैं, यू कैन अप्लाई। बट फर्स्ट स्टेज में व्हाट आई गिव नॉर्मली इज़ कि एक तो टॉपिकल रेटिनॉइड्स फुल फेस पे लगाते हैं, ओके, देन बेंजोइल पेरोक्साइड भी मैं देती हूँ, सैलिसिलिक एसिड, ओके, ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड फेस वॉश। सो आई ट्राई टू डू अ जेंटल treatment, not on oral directly, not, we don't go for oral antibiotics. Okay. अगर बहुत ज़्यादा पस हो गया है, then I add oral antibiotic as well, and combination of antibiotics and retinoids. ओके, बिकॉज कई बार देखा जाता है कि एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंस हो जाते हैं बैक्टीरियाज, क्योंकि हम सिर्फ एक एंटीबायोटिक लगाए जाए, सो रेजिस्टेंस ना हो, देन आई जस्ट कंबाइन दी दीज टू मेडिकेशंस। अगर स्टेज 3 है, नोडुलोसिस्टिक है, तो कई बार हम आइसोट्रेटिनोइन का कॉल भी लेते हैं, which is a vitamin A derivatives which helps in faster relief of the acne. ये तो हो गए medications. अगर बहुत ज़्यादा कॉमेडॉन्स हैं एंड सो कई बार मैं कॉमेडॉन एक्सट्रैक्शन भी कराती हूँ, उससे बहुत फास्ट रिलीफ, बिकॉज फर्स्ट स्टेज ऑफ एक्ने है। अगर हम फर्स्ट स्टेज एक्ने को ही ट्रीट कर लेंगे तो सेकंड स्टेज डेवलप ही नहीं होगा। सो कॉमेडॉन एक्सट्रैक्शन, अगर बहुत कॉमेडॉन्स हैं, इज़ द गुड ऑप्शन, वन शुड गो फॉर। हमें डरना नहीं है कि नहीं हमें स्किन नहीं छेड़नी है। कई लोग बोलते हैं ये इसको आप रिमूव करा देंगे। इनफैक्ट क्या होता है कि किसी की टेंडेंसी होती है
कॉमेडॉन्स बनने की, तो अगर आपने आज रिमूव किया तो 15 डेज बाद आपको लग सकता है कि वो वापस आ रहा है, बट विल गिव यू द मेडिकेशन जिससे कि वो टेंडेंसी धीरे धीरे कम होएगी। हमें ये ध्यान रखना होगा कि एक्ने कोई बहुत फास्ट ट्रीटमेंट नहीं है, बिकॉज एक्ने इज नॉट अ डिजीज, इट्स अ फिजियोलॉजिकल रिस्पॉन्स ऑफ योर बॉडी। तो धीरे धीरे ठीक होगा, कई बार 3 months 6 months इट टेक्स टाइम, बट इट इज ट्रीटेबल और उसको मेंटेन भी करना पड़ता है। ओके, सो दीज आर द बेसिक थिंग्स, प्लस कुछ ट्रीटमेंट है जैसे मैं फोटो फेशियल करती हूँ, IPL इंटेंस पल्स लाइट देते हैं, कार्बन क्यू स्विच लेज़र होता है, कार्बन फेशियल्स होते हैं, तो इससे आपकी स्किन जो है बेटर इम्प्रूव करती है। इनके डेमोज हम शूट कर चुके हैं पहले। सो दीज आर ऑल एक्ने रिलेटेड लेजर्स एंड लाइट थेरेपी एंड ऑल्सो LED लाइट्स, है ना, जिसमें ब्लू लाइट और रेड लाइट का वो मास्क लगाते हैं, राइट। सो दीज आर ऑल विच आर बीइंग यूज्ड फॉर एक्ने ट्रीटमेंट्स एंड दे आर बेनिफिशियल्स, वेरी बेनिफिशियल। अगर सक्सेस रेट की बात करें तो क्या जैसे ऑब्वियसली विदाउट ट्रीटमेंट तो जैसे एक्टिव स्टेज है उसको हमें मेडिसिन से कंट्रोल करना ही करना है, लेकिन हम वंस आर एक्ने इज अंडर कंट्रोल, अगर हम इन प्रोसीजर्स को रेगुलर कराएं, नॉट कि आपको हर महीने आके या 15 दिन में नहीं कराना, राइट, क्लीनिंग जरूरी है, राइट, 6 वीक्स में, 8 वीक्स में, 1.5 महीना 2 महीने में एक बार आके, हाँ जी, लेके आप इनको रेगुलर अगर कराएंगे तो आप अपने एक्ने को काफी इम्प्रूव कर सकते हैं। बिल्कुल। थैंक यू सो मच डॉक्टर जैंटल फॉर दिस इन्फॉर्मेशन, थैंक यू सो मच। थैंक्स अ लॉट। तो ये थी पूरी जानकारी एक्ने को लेकर, और क्योंकि हम हर बार यही बात करते हैं कि एक्ने का ट्रीटमेंट क्या है, और अक्सर ये देखा जाता है कि जो यंग लड़कियां हैं या बॉयज़ हैं वो बहुत ज़्यादा टेंस्ड रहते हैं इस चीज़ को लेकर कि उन्हें एक्ने है, और ऐसे में वो बहुत अलग अलग तरीके की चीज़ें इंटरनेट से कंज्यूम करने की कोशिश करते हैं, एंड दैट इज़ द मेन रीज़न कि आपको कोई और इशू आगे बढ़ जाता है। और ऐसे में ख्याल रखें कि इंटरनेट पे बहुत इन्फॉर्मेशन है, लेकिन सही इन्फॉर्मेशन एक डर्मेटोलॉजिस्ट दे सकता है, चाहे इंटरनेट पे हो या फिर कहीं आप फिजिकली जाकर उनसे मिलें। और अगर आपके मन में कोई भी सवाल है तो वो आप पूछें, और ऐसे तमाम खबरों के लिए आप नेशनल खबर के साथ बने रहें।